शांति। 11 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक, इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकती। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, आओ भर ले झोलियां, कर ले काल कंटक दूर। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा, वह बेटा ऐसा जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रिहान कर रहे हैं। बा ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप के से राजयोग सीखने। तुम बच्चे आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने। राजयोग अर्थात हर राज को जानना, जीवन के हर राज को जानना, ड्रामा के राज को जानना, कर्मों की गुहा गति को जानना, कर्मों की गुहा गति के राज को जानना। जो राज को जान लेता वह कभी नाराज नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, तो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए किसकी तरफ? बाप की तरफ। बाबा कहते ये है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान वाच सालोग्राम प्रति, आत्मा को ही सुनना है, इसलिए आत्माभिमानी बनना है। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या? आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो, बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं, फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ये मेरा शरीर है, बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ। अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है, बीए आदि कितने नाम हैं, इसमें एक ही नाम है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का ये शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम शिव है, और सब मनुष्यों के नाम शरीरों पर पड़ते हैं। शरीर बदला, नाम बदला। बाबा कहते हैं जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। ये शरीर तो उनका नहीं है, भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। बाबा ने कहा वह है ही एक, फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते मुझे बहुत भटकाया है, शिव बाबा कहते तुमने मुझे बहुत भटकाया है। परमात्मा को ठिक्कर बित्तर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है, समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है।
मेरी कितनी गिलानी की है। मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते, बाप कहते मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। बाबा ने कहा जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो। अब ये ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। पढ़ाने वाला एक ही बाप, एक ही बार पढ़ाने आता है। तो बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। ये है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया। बाबा ने कहा ज्ञान से पहले बहुत भक्ति करते थे, बाबा मिल गया तो भक्ति छूट गई। तो अगर बीमारी आ गई तो सोचेंगे पता नहीं भक्ति नहीं की इसलिए बीमार हो पड़ गया। बीमार हो गया, परंतु ऐसे तो है नहीं, कर्मों की वहाँ गति होती है। बाप कहते बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो। हे प्रभु तुम आ जाओ, भारत में आ जाओ और हम सबको वापस ले जाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति दे दो। तुमने द्वापर युग से कितनी जबरदस्ती बाप को पुकारा, हुज्जत से पुकारा। बाबा कहते तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद के हैं। राम राज्य भी बेहद का तो रावण राज्य भी बेहद का, जिसमें कोई हद नहीं है। बाबा कहते दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। जनसंख्या कम करने के लिए सरकार कितने प्रबंध रचती है, लेकिन उनके द्वारा जनसंख्या कम हो नहीं सकती। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही है कम करने, पुकारते भी है बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्मा अपने घर चली जाती हैं। फिर नंबरवार पाठ बजाने आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं। पाठ बजाने तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी है वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं। टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो वह है ड्रिल। बाबा कहते सवेरे सवेरे याद में बैठे हुआ क्या है? ड्रिल है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। आत्मा को किसको याद करना? अपने बाप को याद करना है। बाबा ने कहा योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूझते हैं। कहते हमारा योग नहीं लगता है, हमारी बुद्धि का योग बाप से नहीं लगता, तो योग अक्षर छोड़ दो। कौन सा अक्षर यूज करो? याद अक्षर। बाप कहते अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है? बाबा कहते तुम अपने बाप को याद नहीं कर सकते, क्या तुम्हारी ये अच्छी बात है? बाप को ही भूल जाते हो। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? पुण्य की पूंजी जमा कैसे होगी? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मदंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे वृक्ष के जो भी मनुष्य मात्र सब पाठधारी है। कितने ढेर मनुष्य हिसाब निकालते हैं,
एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है। एक वर्ष में और करोड़ हो जाएंगे तो इतनी जगह ही कहाँ है। तब बाप कहते मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्मा ऊपर से आ जाती, हमारा घर खाली हो जाता है। परम धाम जब पूरी तरह से खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई इन बातों को यथार्थ रीति समझा ना सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, चास्ती तो कुछ बनेगा ही नहीं। तुम लिखते जाओ, शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इतनी मुरलियां जब से शुरू हुई है तब से अब तक कितना बड़ा हो जाए। इसलिए बढ़ाई दी है, सागर को स्याही बना दो। सागर बने समुंदर, बाबा ने कहा स्याही बने समुंदर, चाहे जंगल बने कलम। फिर ये भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, तुम चिड़िया हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है। बाबा ने कहा तुम कौन बने? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण बने? मुखवंशावली। कुकवंशावली तो हजारों है, लाखों की अंदाज में है। ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्राप्ति बनती है। तुम एक कदम बढ़ो, मैं 1000 कदम बढ़ूंगा। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते, सब एक जैसे नंबर ला नहीं सकते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं, जो नापास होते हुए चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है, क्यों त्रेता युग में रोना ही रोना, सबका रोना ही रोना। ये बातें कोई जानते नहीं। मारा मारी की हिस्ट्री बना दिए, इस समय है ही मारा मारी। बाबा ने कहा इस समय चारों तरफ क्या है? मारा मारी ही मारा मारी। भाई भाइयों में भी झगड़ा होने लगता है, बाप बेटे में झगड़ा होने लगता है, तो कितना मारा मारी है, कोई गिनती कर ना सके। दुनिया की देखो क्या हालतें हो गई है। सूरज ना बदला, चांद ना बदला और ना बदला आसमान। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? तो कहते 3, लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है। शिव बाबा देता भी है तो लेता भी है। तुम 1 दोगे तो 100 गुणा करके देंगे। हिसाब है, उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी, तो दाता विदाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, जो जीवन भी दे के चुका ना सकेंगे। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते ये भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं ये सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े। वो तो स्वर्ग समझते ही नहीं, वो तो ऊपर समझते स्वर्ग। हमको मोक्ष चाहिए, परंतु ये याद रखो कि ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। परमात्मा को भी तो परम धाम छोड़ करके सृष्टि पर मनुष्य से देवता बजाने के लिए
सारे युग में, सारे कल्प में एक बार आना पड़ता है। तो भगवान नहीं छूट सकता तो मनुष्य आत्मा कैसे छूट सकती है। ये बना बनाया ड्रामा है। तब गाते बनी बनाई बन रही है, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, वह यह कभी बंद नहीं होता है। बना बनाया है, इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योति समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। अनेक मत हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने। पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। खूने नायक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। बाबा कहते अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते? अंगुली से कोई पहाड़ उठा सकता है क्या? वास्तव में ये कलयुग रूपी पहाड़ है जो तुम सब उठा रहे हो। तुम थोड़े से बच्चे से दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। स्थापना के कार्य में कितना दुख सहन करना पड़ता है। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते तुलसीदास चंदन घिसे चित्रकूट के घाट पर और वही संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देते रघुवीर। इसका वास्तविक अर्थ कोई जानते नहीं। तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता जहाँ राजा महाराजा मिलते हैं। बाबा कहते हैं ये पाठशाला है। बाबा ने कहा ये पाठशाला है। समझाया जाता कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ले आ सकती। पतित वायुमंडल को खराब कर, जिनको न ज्ञान है न जिनमें योग है, और उनको उस पवित्र सभा में बिठा दो तो वायुमंडल को खराब करेंगे। इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। जब संपूर्ण धारणा करे, पवित्रता का व्रत धारण करे, खान पान की शुद्धिकरण हो, तब बाबा के सामने लाया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी कि कमाई चट हो जाएगी, जो अब तक कमाया वो खत्म हो गया। बाबा ने कहा ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। बेकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़, रावण की मत से बेकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बाप कहते मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता है। भागवत में, रामायण में, सब में इतनी डरावनी बातें लिख दी। बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले, तो मनुष्य डरते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं डरते। अब तो देखो कितना पाप कर्म करते, लेकिन बाबा ने बताया मनुष्य मनुष्य ही बनता है। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते, स्टूडेंट पढ़ते और पास हो जाते तो फिर कमाना शुरू कर देते। तो तुम्हारी भी ये पढ़ाई है, तुम भी पढ़ रहे हो, पास हो जाओ और कमाई तो तुम्हारी जिस दिन से बाबा के बच्चा बने उसी दिन से शुरू हो जाती है। फिर बाबा कहते अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकीरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, वशीकरण मंत्र सबको देना है। वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है, हर किच लेना है। अष्ट रत्नों में मुझे
हरगिज आना है, मुझे पाप कर्मों से मुक्त हरगिज होना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। नंबर 2, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कहे मूझना नहीं, मेरा योग नहीं लगता, नहीं। योग क्या है? अपने पिता को याद करने में क्या मेहनत है? एक बच्चा अपने बाप को याद करने में कोई मेहनत अनुभव करेगा? वो हमारा बाप है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूद है। आने ही और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को यथार्थ रीति से याद करते हैं। अपने आप को टाइटल देंगे, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं हर कदम पर विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जहाँ भी मेरा कदम रख पड़ता है वहाँ के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। मैं जिधर भी देखती हूँ उधर विघ्न समाप्त हो जाते हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जिन देवताओं की मंदिर में मूर्ति रख करके लोग पूजा करते हैं और उन्हें विघ्न विनाशक गणेश कहते हैं, वास्तव में मैं वही विघ्न विनाशक गणेश हूँ। हर एक की इच्छा पूरी करने वाली, हर एक को मनिश्चित फल देने वाली, हर एक के समस्या और पेपरों को पार करने वाली, हर एक की समस्या को समाप्त करने वाली, हर एक की परिस्थिति को समाप्त करने वाली मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, क्योंकि बुद्धिमान बाबा मिला है। श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला मुझे बाप मिला है। श्रेष्ठ बुद्धियों का भी बुद्धिमान बाप मेरे साथ है। उनका हाथ में मेरे हाथ है। हर कदम में वो मेरा साथी है, सहयोगी है। वास्तव में मैं विघ्न विनाशक हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।